नई सैन्य भर्ती योजना अग्निपथ योजना के तहत देश के अंदर तीनों सेनाओं में पहले बैच की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। बात करें नौसेना की तो यहां कंप्लीट हो चुकी है। भारतीय वायुसेना में 25 से 29 दिसंबर के बीच में यह प्रक्रिया कंप्लीट होने वाली है। वहीं भारतीय थल सेना की अगर बात की जाए तो लगभग कई जगह कई एआरओ की ओर से डिस्पैच की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, कई जगह अभी चल रही है। साथियों, आपको बताते चले कि इन सब से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण सवाल है जो कई वो उन कैंडिडेट्स के परिवार या उन कैंडिडेट्स के भविष्य से जुड़ा हुआ है जो पेंडिंग रिक्रूटमेंट से संबंध रखते हैं। सवाल ये है कि कल को मान लीजिए दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की ओर से पेंडिंग रिक्रूटमेंट वाले कैंडिडेट्स को अगर राहत मिलती है, इसके तहत अगर उनका एग्जाम होता है, उनको एनरोलमेंट दी जाती है, तो उन कैंडिडेट्स का क्या होगा जो पेंडिंग रिक्रूटमेंट के तहत भी थे और जिन्होंने इसके चलते अब अग्निपथ भी ज्वाइन किया है। साथियों, अगर बात की जाए इन आंकड़ों की तो भारतीय थल सेना के अंदर तकरीबन ऐसे कई कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अग्निवीर को अब ज्वाइन किया है। हजारों की संख्या में वो कैंडिडेट्स हैं जिनका पेंडिंग एग्जाम बाकी था। भारतीय नौसेना की बात कर ली जाए तो उसके अंदर भी सैकड़ों के अंदर ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनका कहीं ना कहीं एयरफोर्स के अंदर रिजल्ट अटका हुआ था या फिर एनरोलमेंट बाकी थी। इसी तरह अगर भारतीय वायुसेना की बात की जाए तो यहां भी सैकड़ों के अंदर स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जिनका विगत जो पेंडिंग भर्ती है इसके तहत एनरोलमेंट बाकी था, जिनका विगत भर्ती के तहत रिजल्ट बाकी था। ऐसे कई संख्या के अंदर कैंडिडेट्स आपको मिल जाएंगे और आपके अगल बगल में से ऐसा सवाल भी आपके कई सारे साथियों ने किया भी होगा कि हमारा क्या होगा अगर हमारे पक्ष में कल को कोर्ट फैसला दे देता है। तो देखिए साथियों, कानून के जानकार और डिफेंस के जानकारों पर इनका एक अलग ही मत है उनका इस मुद्दे को लेकर। सबसे पहले आपको साथियों एक जानकारी से अवगत करवा देते हैं कि आज से ठीक पहले क्या होता था, आने वाले समय में हमें क्या देखने को मिल सकता है। देखिए, पहले हम ये देखते थे दरअसल कि नेवी की जो भर्ती प्रक्रिया होती थी, जैसे मान लो कोई कैंडिडेट्स है जिसका एसएसआर के अंदर सिलेक्शन हो रखा है, उसी समय उसने एयरफोर्स के अंदर कोई एग्जाम दिया है XY ग्रुप का, उसका उस समय भी उसमें सिलेक्शन हुआ है, लेकिन वो पहले नेवी ज्वाइन कर लेता है, उसके पश्चात वो सारी चीजें क्लियर हो पाती है कि उसका एयरफोर्स के अंदर भी सिलेक्शन हो रखा है। और इसके पश्चात वो कैंडिडेट्स है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के माध्यम से, क्योंकि वो जब नौसेना को ज्वाइन करता है एसएसआर को, तब आपको पता है कि प्रक्रिया होती है, आपके सारे दस्तावेज है वो जमा कर लिए जाते हैं। लेकिन उसके पश्चात जब कैंडिडेट्स को ये पता चलता है कि उसका एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया है, तब वो उसकी जानकारी वहां संबंधित विभाग को देता है और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के माध्यम से वो वापस उसको रिजाइन देके भारतीय वायुसेना को ज्वाइन कर सकता था। ऐसी प्रक्रिया आज से पहले काफी बार कई कैंडिडेट्स ने फॉलो की है और कई ऐसे कैंडिडेट्स आज से पहले ऐसे थे जिनका पहले नौसेना में सिलेक्शन हुआ, बाद में उन्होंने भारतीय वायुसेना को ज्वाइन किया, इसके अलावा कई अन्य सर्विसेज को भी ज्वाइन किया था। लेकिन अब की जो प्रक्रिया है साथियों, इसमें कई बदलाव आपने देखे होंगे। पहला तो साफ तौर पे ये बातें सामने रखी थी कि आप 4 साल तक इसको छोड़ नहीं सकते अपनी मर्जी से, लेकिन डिफेंस के जानकारों का कहना है, कानून के जो जानकार हैं उनका कहना है कि इसके एक्ट में क्या क्या चीजें लिखी गई है, इसके संदर्भ में वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। दूसरा, आपसे जो एफिडेविट्स उन्होंने लिए हैं, क्या इसके अंदर उस बात को मेंशन किया गया है? क्या आपके एफिडेविट में सारी की सारी बातें आपसे नोट करवाई गई है? क्या इसके ऊपर भी ये सारी की सारी बातें निर्भर करती है? क्या आपसे एफिडेविट में इसके बारे में जानकारी ली गई है कि क्या आप 4 साल से पहले छोड़ना चाहते हैं, या फिर एफिडेविट में साफ तौर पे ये निर्देश दिया गया है कि आप नहीं छोड़ सकते? ये सब चीजें इसके ऊपर भी साथियों निर्भर करने वाली है। लेकिन वही बात हमने इससे पहले भी आपको बताया कि आप अपने स्वविवेक के आधार पर यह फैसला लीजिए और हमारा यही कहना है कि आप ज्वाइन भी कीजिए। बाकी कानून के जानकार ये भी कहते हैं कि कानूनी प्रक्रियाओं से भी ऐसे मामलों का सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन जो साथी इसको लेकर चिंतित है उनको कहना चाहेंगे कि आप बेझिझक होकर ज्वाइन कीजिए। समय के साथ हो सकता है इन प्रक्रियाओं को भी हल किया जा सकेगा। लेकिन हम अंतिम तौर पे आपको यही कहना चाहेंगे कि स्वविवेक के आधार पे जो आपने फैसला लिया है, उम्मीद करते हैं उसी हिसाब से सब ठीक होगा। आपको भी अपना न्याय, आप जिस न्याय की प्रक्रिया से आप गुजरे हैं,
जिस न्याय की आप उम्मीद लगा रहे हैं वो भी आपको जरूर मिलेगा। फिलहाल के लिए साथियों चाहूंगा मैं आपसे इजाजत। सेने भर्ती से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट के लिए आप एडी आर्मी पॉइंट परिवार के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़ना ना भूलें। वीडियो के लिए अंत तक आप बने रहिए, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। मिलेंगे फिर ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।